पीसीएसजी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हिंदुकुश हिमालय में नई हिमनद झीलों के निर्माण में किस कारक ने योगदान दिया है जिससे GLOF का खतरा बढ़ गया है? विकल्प ए वर्षा में वृद्धि, विकल्प बी शहरीकरण, विकल्प सी जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों का पीछे हटना, या विकल्प डी भूकंप। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों का पीछे हटना। हिंदुकुश हिमालय में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने से कई नई हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है जिससे GLOF का खतरा बढ़ गया है, अतः विकल्प सी सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है? विकल्प ए फैशन और डिजाइन, विकल्प बी महिलाएं युवा और स्टार्टअप, विकल्प सी कृषि, या विकल्प डी मनोरंजन और मीडिया। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी महिलाएं युवा और स्टार्टअप। RIPS निवेश के अवसरों में महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उन पर विशेष ध्यान देती है, अतः विकल्प बी सही है। मध्य प्रदेश में शुरू किए गए प्रबोधिनी अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? विकल्प ए किशोरियों को सुरक्षा और सामाजिक जोखिमों के बारे में शिक्षित करना, विकल्प बी लड़कियों के लिए खेलों को बढ़ावा देना, विकल्प सी लड़कियों को पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, विकल्प डी महिलाओं को करियर परामर्श प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए किशोरियों को सुरक्षा और सामाजिक जोखिमों के बारे में शिक्षित करना। प्रबोधिनी अभियान किशोर लड़कियों को सुरक्षा, सामाजिक जोखिमों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें शिक्षा व करियर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, अतः विकल्प ए सही है। माउंट एल्ब्रुस किस भौगोलिक विशेषता का हिस्सा है? विकल्प ए आल्पस, विकल्प बी एंडीज पर्वत, विकल्प सी काकेशस पर्वत, या विकल्प डी हिमालय। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी काकेशस पर्वत। माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत का हिस्सा है जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है, अतः विकल्प सी सही है। निवेशकों को वास्तविक समय पर भूमि डाटा प्रदान करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल 3 में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? विकल्प ए ब्लॉकचेन, विकल्प बी भौगोलिक सूचना प्रणाली, विकल्प सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या विकल्प डी आभासी वास्तविकता। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS। पोर्टल कुशल भूमि चयन के लिए केंद्रीकृत वास्तविक समय पर भूमि डाटा प्रदान करने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS तकनीक का उपयोग करता है, अतः विकल्प बी सही है। भारत के सामरिक लक्ष्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज का अपेक्षित परिणाम क्या है? विकल्प ए विदेशी खनिजों के आयात में वृद्धि, विकल्प बी भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, विकल्प सी आवश्यक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, विकल्प डी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में वृद्धि। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी आवश्यक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में आवश्यक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे महत्वपूर्ण उद्योगों में सतत विकास और स्वतंत्रता के लिए भारत के सामरिक लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा, अतः विकल्प सी सही है। निवेश मित्र पोर्टल 3 सरकारी सेवाओं के संदर्भ में निवेशकों को क्या प्रमुख लाभ प्रदान करता है? विकल्प ए नए व्यवसायों पर करों में कमी, विकल्प बी प्रपत्रों का सरलीकरण और कानूनी आवश्यकताओं में शिथिलता, विकल्प सी राज्य सरकार से प्रत्यक्ष वित्त पोषण, या विकल्प डी निवेशकों को भूमि का स्वतः आवंटन। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी प्रपत्रों का सरलीकरण और कानूनी आवश्यकताओं में शिथिलता। यह पोर्टल प्रपत्रों को सरल बनाता है और कानूनी आवश्यकताओं को विनियमन मुक्त करता है, जिससे निवेशकों के लिए सरकारी सेवाओं का उपयोग करना आसान हो जाता है, अतः विकल्प बी सही है। किस संगठन ने G4 स्तरीय अन्वेषण किया जिसमें छत्तीसगढ़ में निकल, क्रोमियम और PGE के संकेतों की पहचान की गई? विकल्प ए छत्तीसगढ़ भूविज्ञान और खनन निदेशालय, विकल्प बी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, विकल्प सी भारतीय खान ब्यूरो, या विकल्प डी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने इस क्षेत्र में G4 स्तरीय अन्वेषण किया था और निकल, क्रोमियम तथा PGE के संकेतों की पहचान की थी, अतः विकल्प बी सही है। जबलपुर क्षेत्र में वर्तमान में सोने के अलावा कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विकल्प ए मैग्नीज एस्क, विकल्प बी लौह एस्क, विकल्प सी तांबा, या विकल्प डी हीरा। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी लौह एस्क। जबलपुर क्षेत्र में लौह एस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है,
यहाँ सोने की खोज पहली बार हुई है, लेकिन लौह अयस्क पहले से ही व्यापक रूप से मौजूद है, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मध्य प्रदेश में सोने का अयस्क खोजने के लिए सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? विकल्प ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, विकल्प बी भारतीय खान ब्यूरो, विकल्प सी छत्तीसगढ़ भूविज्ञान और खनन निदेशालय, या विकल्प डी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।